लिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा, जिससे बड़ी तबाही आई। उत्तरकाशी के बडकोट में बादल फटा। होटल साइट पर काम कर रहे मजदूर बादल फटने की घटना के बाद से लापता हैं। होटल निर्माण में लगे थे 10 से 12 मजदूर, जो कि फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। बलीगढ़ में निर्माणाधीन होटल साइट में भी भारी नुकसान पहुंचा है, ये बताया जा रहा है। यमुनोत्री क्षेत्र सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। करीब 10 से 12 मजदूरों के लापता होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पहुंचे है पुलिस प्रशासन। एसडीआरडी का लापता मजदूरों को खोजने का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। देर रात ये बादल फटने की घटना सामने आई। बीती मध्य रात्रि को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड के पास 2-3 अलग अलग जगहों पर यहां बंद किया गया है। कुथनौर गांव में भी बादल फटने से ग्रामीणों के कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वर्तमान समय में कुथनौर में स्थिति हालात सामान्य हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। पशु हानि की सूचना भी नहीं है। यमुना नदी के स्थान आसपास के नाले उफान पर हैं और वहीं यहां पर एनएच को मार्ग को खोलने के लिए सूचित कर दिया गया है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महावीर राणा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्रतिक्रिया आप ऑफिसर्स की सुनिए। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे यमुनोत्री हाईवे है, सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो एनएच है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, पीडब्ल्यूडी का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से। और चलिए अब हमारे सहयोगी महावीर राणा का रुख कर लेते हैं। महावीर, उत्तरकाशी में यहाँ बादल फटा, जिसके बाद बड़ी तबाही आई है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 मजदूर जो हैं वो लापता हैं। कुल संख्या इन मजदूरों की क्या थी? रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि अक्सर जो है उत्तरकाशी में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मगर आज जो है सुबह 3 बजे के आसपास जो ये क्षेत्र है यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पल्लीघाट के पास है, रात को जो है बादल फट गया था, और बादल फटने के कारण जो है वो क्षेत्र जो है काफी तबाही, उस क्षेत्र में काफी तबाही हुई है। अगर मैं बात करूंगा वहां पे, तो वहां पे एक होटल का नव निर्माण हो रहा था, और उसमें जो है 9 मजदूर बताया जा रहा है अब तक कि 9 मजदूर वहां पे मौजूद थे, जो रात को अपने जो उनका छप्पर बना रखा था उसमें सोए हुए थे। मगर अचानक जो है ऊपर से मलबा आया और उसमें वो दफन हो गए। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिली है। मगर वहां पे रात को ही जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम और राजस्व पुलिस वहां पे पहुंची है, और इस समय सर्च अभियान जारी है। उन 9 मजदूरों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको सुरक्षित निकाला जाए, जो वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके तहत अगर मैं बात करूंगा, जिलाधिकारी खुद जो है आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में बैठ के जो है वहां से निगरानी कर रहे हैं, और वहां पे किसी तरह की जो भी सहायता हो सकती है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित निकाला जाए। भले ही अभी तक उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। उसी तरह की मैं बात करूंगा, यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित है। कई जगहों पे जो है मलबा आने के कारण जो है मार्ग पूरी तरह से बाधित है। जो यात्रा है वो पूरी तरह से रोक दी गई। इस समय कोई भी यात्री आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो गाड़ियां हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। इस समय मैं बात करूंगा, जब तक गंगोत्री मार्ग की, तो गंगोत्री मार्ग में इस समय कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो कावड़ यात्रियों को थोड़ा दिक्कत हो रही है, उनको भी रोक दिया गया है। अब यमुनोत्री मार्ग में जो भी गाड़ियां हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है, और जो वहां पे टीम पहुंची है वो रेस्क्यू में जारी है। जी ठीक है महावीर, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे ऑपरेशन पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।
बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ओडिशा में पुरी में रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। दर्शन के दौरान भगदड़ मची, 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भगदड़ मची है, जिससे बड़ा हादसा पेश आया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे जब भक्त श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जमा हुए थे, उसी दौरान वहां काफी धक्का मुक्की हुई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत पुरी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। यह घटना शरधाबली के पास यहां श्री गुंडीचा मंदिर के सामने पेश आई है। उस समय रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा थी। दर्शन के समय भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और लोगों में धक्का मुक्की जैसे हालात शुरू हो गए। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े और भगदड़ के हालात बन गए। इसी दौरान 2 महिलाएं भीड़ के नीचे दब गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज कर रही है। घायलों में कुछ ही की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। 2 महिलाओं की इसमें मौत हो चली है। बता दें कि भीड़ जो है वो पहले से ही जुटनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये जो पर्व है ये बेहद खास है। ये जो आस्था है ये बेहद खास है। आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे बने कि भगवान के दर्शन करने के लिए रथ को महज एक बार हाथ लगाने के लिए लोग एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने लगे, जिसके चलते यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात बने और ये बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक अपडेट के लिए। अक्षय, लगातार आप रथ यात्रा को मॉनिटर कर रहे थे, अपने हालातों का जायजा भी लिया था, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सुरक्षा व्यवस्था पूरी थी, लेकिन भीड़ बेहद ही ज्यादा थी और जिसके चलते हालात ऐसे बने कि भगदड़ जैसे नौबत वहां पर आई। 2 महिलाओं की मौत हुई है, 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, लगभग 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भी तैनात था और कहीं ना कहीं जो AI जो कैमरा है